तो देखिए, एक बड़ा कदम उठाया गया है दिल्ली एनसीआर में। जिस तरह से प्रदूषण की मार लोग झेल रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह से अक्टूबर नवंबर के वक्त AQI का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहले ही वादा किया है कि प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे और इसी दिशा में इसे एक बड़ी पहल मानी जा रही है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि एंड ऑफ लाइफ के नियम क्या कुछ हैं। तो जो डीजल गाड़ियां होंगी 10 साल पुरानी, उन्हें बैन किया गया है। पेट्रोल गाड़ी जो कि 15 साल जिन्हें हो जाएंगे, उन्हें बैन किया गया है। हालांकि CNG गाड़ियों को इससे छूट दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर अब जो ऐसी गाड़ियां हैं जिन्हें 10 साल पूरे हो चुके हैं और डीजल से चलने वाली गाड़ी है, उसे दिल्ली NCR में बैन किया जाएगा। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी, ऐसी गाड़ी जिसे 15 साल पूरे हो चुके हैं, उसे भी बैन की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्या एक्शन प्लान नया बनाया गया है। तो फ्यूल पंप पर चेकिंग होगी, वैलिड RC अगर नहीं हुई तो फ्यूल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस स्कैनिंग करेगी। जुर्माना और जब्ती की तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से ये रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा अब आपको हम ये भी बताते हैं कि आखिर इसका विकल्प क्या है। गाड़ी स्क्रैप कराओ या फिर इलेक्ट्रिक या फिर CNG में बदलो। स्क्रैपिंग पर इंसेंटिव का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करते हैं तो उसमें आपको सरकार की ओर से इंसेंटिव भी मिलेगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये कदम भी उठाया जा रहा है, जहां लोगों से अपील की जा रही है कि 10 साल पुराने डीजल वाहन जो कि अब सड़कों पर नहीं उतरेंगे, और अगर आपके पास 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है तो उसे आप स्क्रैप करिए और स्क्रैप करने पर आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। और चलिए, कुछ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे अपडेट लेते हैं कि आखिर ये जो नया नियम लाया जा रहा है उसका ग्राउंड जीरो पर क्या असर देखने को मिल रहा है। नीतू झा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली के चाणक्यपुरी से, दीपक हमारे साथ मंगोलपुरी इलाके से जुड़े हुए हैं, नसीम अहमद हमारे साथ बुराड़ी से जुड़े हुए हैं, सचिन हमारे साथ त्रिलोकपुरी से जुड़े हैं, शरद भारद्वाज दिल्ली कैंट से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करती हूँ नीतू, क्या इस वक्त आप ग्राउंड पर देख पा रही हैं 1 जुलाई से, चूंकि कल से ये नियम लागू होगा, लेकिन नियम लागू होने से पहले क्या इसका रुख देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए 126 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं दिल्ली में जहां वाहनों की चेकिंग होगी। मकसद इसका साफ है, अभी हम दर्शकों को भी जो दिखा रहे थे कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो और जितने भी पुराने वाहन हैं, क्योंकि वो एक्सीडेंट का भी खतरा बढ़ाते हैं और जो उन्हें चला रहे हैं उनके लिए भी ये खतरनाक होता है। ऐसे में पुराने वाहन सड़कों से कम हो जाएं और जो वाहन एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट पर खरे नहीं उतरते, जिनके पास PUC नहीं है, वो सड़कों पर इस्तेमाल ना किए जाए, ये इसका मकसद है। इस वक्त मेरी मौजूदगी चाणक्यपुरी के ऐसे एक पेट्रोल पंप पर है। सामने मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी, वो ऊपर देखिए आप, वहाँ आपको एक कैमरा नजर आएगा। देखिए, कोई भी व्हीकल जब इस पेट्रोल पंप पर एंट्री लेगा तो सामने जो वो कैमरा है वो वाहन का जो नंबर होगा उसको रिकॉर्ड करेगा। अगर वो वाहन 10 साल या 15 साल पुराना है तो तुरंत यहाँ कैमरे में जैसे ही नंबर प्लेट कैप्चर होगा, ये स्पीकर देखिए आप, ये स्पीकर लगा हुआ है, इसमें से आवाज़ आने लगेगी जो ये बताएगा कि ये वाहन कितना पुराना है। सबसे पहले उस वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़ती है, वाहन पुराना है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो गाड़ी को जब्त भी किया जाएगा, चालान भी काटा जाएगा, और फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, देखिए वाहन अगर किसी भी पैरामीटर पर खरा नहीं उतरता पाया जाता है तो उसे स्क्रैप भी कर लिया जाएगा। EV पॉलिसी 2.0 लाने का मकसद जो था और ये ANPR कैमरा लगाने का जो मकसद है दिल्ली सरकार का, साफ तौर पर ये कि दिल्ली जो प्रदूषण की राजधानी बन गई है देश और दुनिया में, जब आप प्रदूषित शहरों को देखते हैं तो दिल्ली भी अब टॉप 5 में आ गया है। यानी आप सोचिए, जब वैश्विक पटल पर बात होती है प्रदूषण की, तो भारत का जब जिक्र होता है तो राजधानी दिल्ली उसमें टॉप पर होती है। तो ये कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने भी इस पर बात की है, राजनीति होती आई। हम लगातार ये भी कहते आए हैं जी के जरिए कि दिल्ली में राजनीति का जो केंद्र रही है वो प्रदूषण और यमुना ही रही है। यानी जल में हो रहा प्रदूषण और वायु में फैलता प्रदूषण, अब इन दोनों को कम करने के लिए सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उसी के तहत 126 ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर ये ANPR कैमरे लगाए गए हैं। ये हाईटेक कैमरे हैं जो नंबर प्लेट से बताने में सक्षम होते हैं कि गाड़ी कितनी पुरानी है। पूरी डिटेल जो है
इस कैमरे के जरिए निकल कर सामने आ जाती है गाड़ी की और वाहन कितना पुराना है, उसकी स्थिति कैसी है। क्योंकि देखिए कोई गाड़ी किस स्थिति में है, कितनी पुरानी है, क्या वो सड़कों पर चलने लायक है, सेफ है वाहन चलाने वाले के लिए, ये तमाम जो चीजें हैं वो इस कैमरे के जरिए साफ हो जाएगी। 3 स्टेज में इसको लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से मैं जो लागू लौटूंगी होगा। एक बार फिर से आपके पास में मंगोलपुरी का रुख करते हैं। दीपक, मंगोलपुरी में किस तरह से वहां स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? पेट्रोल पंप में चूंकि आप मौजूद हैं, वहां किस तरह से पेट्रोल पंप में जो कर्मचारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस नियम को लेकर? देखिए, अभी वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के एक इंडियन ऑयल दीपक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। नसीम, आपका रुख करेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि वहां किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप बुराड़ी में देख पा रहे हैं। पेट्रोल पंप में जो कर्मचारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने ये योजना लागू की है और लागू करने का सबसे बड़ा फायदा तो जो वाहन चला रहे हैं उनको, दिल्ली वासियों को होगा। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी बना हुआ है, क्योंकि जब सड़क पर वाहन चलेंगे और डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो 10 साल और 15 साल पुराने वाहन है वो स्क्रैप नहीं जाएंगे। लेकिन जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो चिंता में है, क्योंकि कुछ लोकल इलाके हैं, जैसे मैं अभी बुराड़ी के इब्राहिमपुर वाले पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और यहाँ पर इब्राहिमपुर में ज्यादातर लोकल इलाका है। जब यहाँ कोई पेट्रोल डलवाने के लिए आता है तो कहीं ना कहीं हाथापाई करने पर भी मजबूर कई बार ऐसे सामने आए हैं। तो पेट्रोल पंप मालिक का कहना यह है कि जो योजना लागू की है अच्छी योजना है। 10 से 15 साल पुराने वाले वाहनों को वो डीजल पेट्रोल नहीं देंगे, लेकिन कोई उनके साथ हाथापाई करता है, लड़ाई झगड़ा करता है तो उसको आखिरकार कैसे हैंडल किया जाएगा। और साथ ही यहाँ भी ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो नंबर प्लेट को स्कैनिंग करते ही तुरंत ये बताएंगे कि ये जो गाड़ी है कहीं ना कहीं पुरानी है और इसको हैंडल करने के, उसको जब्त करने के लिए जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, वो यहाँ पर पेट्रोल पंप भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के अंदर 494 के करीब पेट्रोल पंप है और सभी पर स्कैनिंग कैमरे लगाए गए हैं। जहाँ पर वही पुराना वाहन पेट्रोल डीजल लेने जाता है वहां पर कहीं ना कहीं उनको जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा था और प्रदूषण पर लगाम लगाने में दिल्ली सरकार विफल होती नजर आई थी, इस बार सर्दियों से पहले ये जो अब 1 जुलाई से कल से लागू होने वाला नियम है, ये हो सकता है आने वाले समय में कारगर साबित हो। और दूसरी बात ये भी कि जो सड़कों पर वाहन चलते हैं और खराब हो जाते हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जाम में लोग फंसते हैं, कई बार बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस समस्या का भी समाधान होगा। लेकिन बात अगर पेट्रोल डीजल की करें तो डीजल पेट्रोल पेट्रोल को लेकर पेट्रोल पंप मालिकों को प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी तरीके से डीजल पेट्रोल देता है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। मतलब साफ है कि यदि कोई हरियाणा से डीजल पेट्रोल लेकर दिल्ली में एंट्री कर लेता है और दिल्ली में पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंचता है तो उनके लिए भी कुछ टीमें ऐसी गठित की गई है जो कि रिंग रोड पर, जीटी कन्ना हाईवे पर, मुख्य मार्गों पर होगी। जहां भी गाड़ी जाती हुई नजर आएगी जब्त कर ली जाएगी। मतलब साफ है कि अब जो पुराने वाहन चलाने वाले वाहन चालक हैं या वाहन मालिक हैं, बिल्कुल, और ऐसे वाहन चालकों की परेशानी अब कल से बढ़ने वाली है। नसीम, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। शरद, अगर दिल्ली कैंट की बात की जाए, क्योंकि अभी नसीम जिस तरह का जिक्र कर रहे थे कि नियम आते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप वालों का यही कहना है कि इस तरह के नियम आने की वजह से उन लोगों की परेशानी इस लिहाज से बढ़ जाती है कि लोग समझते नहीं है और बात मारपीट तक आ जाती है। तो पुलिस की ओर से ऐसी क्या व्यवस्था की जा रही है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि आप ही के लिए कदम उठाया गया है, इसे इम्प्लीमेंट कराया जा सके? कैंट के पेट्रोल पंप पर हुए और जिस तरीके से पिछली सरकार ने कड़ा रुख किया है कि 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं वो एक तरीके से पूरे बंद हो जाएंगी। डीजल ना मिलेगा और ना पेट्रोल मिलेगा। हमारे साथ में यहाँ पर सबसे पहले जो पेट्रोल पंप के मैनेजर है उनसे जानते हैं, फिर आगे की जानकारी देने की क्या कहना चाहते हैं। 1 जुलाई से क्या रूल आ रहा है, क्या जानकारी? शरद, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे। सचिन, त्रिलोकपुरी की अगर बात की जाए तो क्या त्रिलोकपुरी में भी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं, तैयारी पूरी कर ली गई है कल से इन नियमों को लागू करने के लिए?
चाहे वो कूड़े को लेकर जहाँ जहाँ जिस भी माध्यम से दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैलता है उस पर जो है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है वो लगातार सख्ती दिखा रहा है। बात करें आज इस आदेश की तो कल से यानी कि 1 जुलाई से जो है 10 साल और 15 साल पुराने वाहन जो है उनको जो है पेट्रोल नहीं दिया जाएगा और इसके लिए जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरी दिल्ली में भी इस तरह की तैयारियां लगातार जो है पूरी कर ली गई है और अभी मैं इसमें एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो कैमरा इंस्टॉल किया गया है। मैं बता दूं जो आप कैमरा देख रहे हैं ये जो कैमरा है और इसके पीछे साउंड सिस्टम है। यहाँ पर जो है उसी कैमरे से उसको स्कैन किया जाएगा, जो ANPR जो सिस्टम है उसके द्वारा इसको स्कैन किया जाएगा। उसके बाद जो है उसको जो है साउंड सिस्टम के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आपका जो वाहन जो है आपकी गाड़ी जो है वो जो नियम के अनुरूप नहीं है यानी कि 10 साल या 15 साल पुरानी है तो आपको वाहन नहीं दे सकते। इसके साथ साथ मैं बता दूं पेट्रोल पंप मालिकों को जो निर्देश जो दिए गए हैं ये ईंधन नहीं देना ये तो एक प्रक्रिया है। ये इसके साथ साथ जो पेट्रोल पंप के ओनर है या मालिक है वो इस पूरे इसको डाटा इकट्ठा करके यातायात और परिवहन विभाग को देंगे, जिसके बाद यातायात विभाग और परिवहन विभाग जो है इस पर जो है जुर्माने और जब्ती की कार्रवाई करेगा। अब मैं बता दूं आपको जो BS1 से लेके BS5 तक जो वाहन जो है दिल्ली में, जैसा कि जो डाटा जो पिछले जो तैयारियों के दौरान जो डाटा इकट्ठा हुआ है उसमें BS1 और BS5 की जो गाड़ियां है वो ज्यादातर जो 10 साल और 15 साल पुरानी है। यहाँ मैं बता दूं जो BS1 से लेके BS5 की जो गाड़ियां हैं उनसे जो है प्रदूषण ज्यादा फैलता है और लगभग 5.5% जो है अगर BS6 की बात करें तो उससे 5.5% BS1 से लेके BS5 की जो गाड़ियां हैं वो प्रदूषण फैलाती है, जिसको लेकर सरकार जो है लगातार तैयारी कर रही है और जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग वो भी लगातार तैयारी कर रहा है, चाहे वो कूड़े के पहाड़ पर मिथेन गैस डिटेक्टर हो या फिर इस तरह की जबकि इसके साथ ही दिल्ली NCR में और भी कई स्टेप यानी कई लेयर की जो आदेश और कई लेयर की प्रक्रिया जो है वो प्रबंधन आयोग और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर करने वाले हैं ताकि इसी तरह जो है प्रदूषण से जो है दिल्ली को मुक्त करा जाए। दिल्ली में हर समय एक ये मुद्दा बना, चाहे वो सर्दी का समय हो या फिर गर्मी का समय हो, लेकिन जो ये प्रदूषण का मुद्दा है वो लगातार जो है सियासी गलियारों में छाया रहता है। वहीं लोगों को स्वास्थ्य की बात करके उस पर भी ये बड़ा असर डालता है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार और गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है लगातार दोनों एक्शन में। मैं बता दूं इस दौरान जो कैमरे लगाने की प्रक्रिया थी और इस दौरान जो ये डाटा जो इकट्ठा है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां जो है वो बिना नियम के दौड़ रही है और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के दौड़ रही, जिससे प्रदूषण ज्यादा होता। वहीं अगर बात करें रोजाना इस डाटे के अनुसार रोजाना लगभग 6000 गाड़ियां वो ऐसी है जो कि एक्सपायर हो चुकी है और वो लगातार फर्राटे दिल्ली की सड़कों पर भर रही है, लगातार प्रदूषण फैला रही है। उसी को रोकने के लिए जो है दिल्ली सरकार और प्रबंधन आयोग जो है ये पूरी तैयारियां कर रहा है और इससे लगातार जो उम्मीद की जा रही है कि प्रदूषण में कुछ ना कुछ कमी आएगी। वहीं बात करें पेट्रोल पंप ऑनर्स जो है या उनके मैनेजर जो है उनसे भी कुछ देर पहले मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि जो लगातार जो दिशा निर्देश उनको मिल रहे हैं, बाकायदे ट्रेनिंग उनको दी गई है कि ANPR से किस तरह से जो है नंबर को पहचानना है, कि इसके बाद जो डाटा जो इकट्ठा करेंगे उस तरह को कैसे संग्रह कर परिवहन विभाग और क्या नाम यातायात विभाग को ये पहुंचाना है। पूरी ट्रेनिंग उनको दी है और लगभग तैयारियां यहाँ पर पूरी। बात करूं मैं पूरी दिल्ली की दिल्ली में देखिए कई ऐसे इलाके हैं जो कि सेंसिटिव माने जाते हैं, यानी कि जो पेट्रोल पंप मालिक और मैनेजर और जो कर्मचारी है उन्होंने ये भी चिंता जताई है कि यदि हम पेट्रोल देने से मना करते हैं तो ठीक है। यानी कि सचिन कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारी पूरी है और 1 जुलाई से ये नियम अब लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।